भिक्स लेके आए हैं, लगा लो, अब तुरंत जो है खत्म, कहा ना है। तो इतना तासीर व महा है। अल्लाह, अगर गरीब लिखा हो तो अमीर लिख जाएगा, सुभान। अगर परेशान लिखा है तो खुशहाल लिख जाएगा। वली के नजर की वो तासीर होती है। मुजद्दिदे अल्फसानी ने बुलाया एक वस्ताज को, ताहिर लाहौरी को बुलाया कि मेरे बच्चों को पढ़ा दो। ताहिर लाहौरी वस्ताज आया इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बैठा इनके सामने, बच्चे भी थे। बेटो ये तुम्हारे वस्ताज हैं, तुम्हें पढ़ाने आए हैं, लेकिन एक दिक्कत है। लड़कों ने कहा क्या? कहा तुम नहीं देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। इसके माथे पे तो बदबख्त लिखा है। हाय 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 हाय, बोलो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में तासीर जहाँ होती है, वहीं ये भी होती है कि निगाहे वली वो देखती है जो कोई और नहीं देखता है। मानते हो नहीं मानते? कहते हैं ना, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब तुम्हें देखे कोई तो तू चश्मा लगा के देखबो, या हम मोट एक शीशा तब्बो नहीं बिल गई। और वो आंखें बंद कर लेंगे तो लोहे महफूज का दीदार कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हदीस में आया, इत्तकू फरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डर, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जरा बोलो हाथ उठा के सुभान सुभान सुभान। तो जो अल्लाह के नूर से देखेगा, तब कहाँ तक वन नहीं दिखाई, तू ही अंदाजा लगाए पे वो, हमरे बस के तो ना है लगाए पे वो। हाँ, जो अल्लाह के नूर से देखेगा। हदीस में आया, मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि नूर इलाही से देखा करता है। मुजद्दिदे अल्फसानी ने कहा, मेरे बच्चों, इसके माथे पे लिखा हुआ है बदबख्त। ये तो बदबख्त है, शकी है, इसको तुम उस्ताद बनाओगे, इससे तुम पढ़ोगे। अरे मैंने कहा था किसी उस्ताद को बुला दो, तो बुला लाया ऐसे को जिसके माथे पर बदबख्त लिखा है, मोहर लगा हुआ है, वो तो शकी है। इसकी शागिर्दी करोगे तुम लोग तो बच्चे भी आपके बच्चे नहीं थे, इनके बच्चे नहीं थे कि आज का मॉडर्न दौर हो, फिल्मी दुनिया में टाइम पास कर रहा हो, मोबाइल में टाइम पास कर रहा हो। वो मुजद्दिदे अल्फसानी के बेटे थे। उन्होंने कहा, हुजूर अगर शकी लिखा है, बदबख्त लिखा है, तो क्या दिक्कत है? बैठा तो आपकी बारगाह में है, बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके पास बैठा है। और वलियों की ये शान होती है, हदीस में आया, ला यश्का जलीसुहुम, उनके पास बैठने वाला बदबख्त हो तो बदबख्त नहीं रहता, नेकोकार हो जाता है। इस हदीस का जलवा दिखाओ, कमाल दिखाओ, खूबी दिखाओ, बदबख्ती काटो, नेकोकार बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत औलियाए कराम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बदबख्त लिखा है तो ठीक है, लिखा है। अभी मेरे पास आया कोई बदबख्त, अगर मान लो लिखा है, तो अब हमरे कुछ कर ही लायक ना है, तो लिखा है तो लिखे रही। उलमाए ज़ाहिर है, इतनी ताकत नहीं रखते। लेकिन आप अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, निगाहे वली में वो तासीर देखी। जरा हाथ उठा के बोलना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बदलो इसको, बदलो इसको। वलियों के पास बैठने वाला हदीस कह रही है, शकी हो तो शकी रह नहीं जाता, तो क्या होगा? आखिर बदलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो वो मुस्कुराते हैं,
हैं मुजद्दिद अल-फैसानी और कहते हैं उम्र छोटी है, बातें बड़ी बड़ी करते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कर दिया जाता है। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, वो है मुजद्दिद अल-फैसानी, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। ए मेरे मौला, गौसे आजम के बारे में मैं ये सुना हूँ कि उनकी दुआ से तकदीर बदल जाती है। किताबों में लिखा है गौस के बारे में, अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कि उनकी दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो तेरा करम, तेरा फजल गौसे आजम ही पर सिर्फ तो नहीं है, उन्हीं पर महदूद तो नहीं है, तेरा करम सब पर है। और अगर सब पर है तो मेरी भी दुआ की लाज रख और इसकी तकदीर बदल दे, इसकी तकदीर बदल दे। अल्लाह के इज्जत की कसम, दुआ से हाथ नीचे नहीं आया, नजरें उठा के आप देख रहे हैं तो बदबख्त मिट गया, नेक बख्त लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लेकिन अब वलियों से भी मोहब्बत करो, उसके बाद जो है वहाबियों के पास भी गड़बड़ है ना, गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़? वहाबी दुश्मन है भाई, वहाबी दुश्मन है। अच्छा ईमानदारी बता दो, मैं खुद अपनी आंखों से देखा, तजर्बा एक बार नहीं 1000 बार। आए? क्यों? तो हर दुश्मन हुए बहुत ज्यादा। आए? और मान लो हमसे तुमसे जमत है, अगर हम जाए कोकरे लगा ज्यादा बैठे लागी, तब तुम्हारे जियरम कुछ गड़बड़ आवे लागी कि नहीं? तुरंत आवे लागी, चाहे कहो चाहे ना कहो, सच्चाई है। आपके दिल में बात आने लगेगी ना, हाँ कि यार ये देखो, बल्कि आप कहूँ न कहूँ मुँह फुला ले, क्यों मैं कहे जाए बैठे। आज की हालत तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा आदमी हो तो यहीं रहो, वन के घरे ना जाओ, तू बिरादरी पार्टी बंदी चलत है, वही ना जाओ। खाए काहे, जुर्म क्या है? कहूँ नो जुर्म ना है, हमसे ना जमत है, बस तू ना जाओ, या तो यहीं रहो या तो वहीं रहो। बोलो है कि नहीं है? ये का हो, दीन फैला रहे हो, तमाशा बना दिया है दीन का। इसका नाम दीन है, दीन है इसका नाम। बोलो, मैं बैठा हूं, सवाल करो मुझसे। ये दीन नहीं है। फिर अब जब अपने मामले में आप यह मेयर हो, तवज्जो रहे मेरी तरफ। अब सुनिएगा, जहां मैं लाना चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। अपने मामले में इतना सख्त हो, अपने नफ्स की बात आए तो इतना मोटा हो जाए, शैतान से भी बदतर है ये। जी। इतना मोटा हो जाए, अपना मामला हो तो ये हालत हो जाए, तब अपने हालत पर गौर फरमाइए आप। और ये वलियों का दुश्मन है वहाबी, वलियों को गाली देता है, वलियों को बुरा भला कहता है। शैतान इब्लीस तो एक बार वलियों को मान गया, एक बार मान गया। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कुरान। ये इब्लीस कह रहा है, मैं सबको बहका दूंगा मगर जो तेरे नेक बंदे होंगे उनके कुछ नहीं कह पाए। ये इब्लीस भी मान गया एक बार। लेकिन ये वहाबी वो नहीं, बच्चा हो के दादा कहते हैं कुछ नहीं कह पाई, वो बच्चा कहते हैं नहीं हम बिगाड़ा। ये उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, हरदम अटैक कर रहा है उनके ऊपर, वलियों के उर्स पर अटैक, उनके ट्यूबलाइट पर अटैक, उनके आराइशो ज़बाइस पर अटैक, हर एक पर वो अटैक करता हुआ जा रहा है। अब आप सोचो, तो जो वली का दुश्मन है, अगर आप वलियों के दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तो उनके दुश्मन के लगा जब आप जाए बैठबो तो अल्लाह के वली अंदर सोचेंगे कि नहीं यह देखो यहाँ आवत है, तो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वहाँ जाए दुश्मनों को लगा बैठ।
अगर आप अपने मामले में इतना सख्त है कि वह ना जाए वो हमारा दुश्मन है, तो अगर अल्लाह के वली से तुझे प्यार है तो फिर दुश्मन के साथ काहे बैठ रहा है? अगर तुम्हें अहमद मुख्तार से प्यार है तो वहाबी ही जो है जो कह दिया, जिसने लिख दिया सिराते मुस्तकीम में गधे का ख्याल आए तो नमाज बातिल हो जाए, नमाज हो जाएगी, और नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। देख सिराते मुस्तकीम में है कि नहीं है? यही वहाबियों ने नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी है। बोलो ये नबी की तौहीन है कि नहीं है? यही वहाबियों ने ना जाने क्या क्या नबी को कहा कि मर के मिट्टी हो गए। अब तू नबी से प्यार भी करता है और उनके साथ चाय भी पीता है, नबी से मोहब्बत का दावा भी है और उनके साथ खाना पीना भी है। अपना मामला देखो, दीन का कोई मैटर नहीं, शरीयत का कोई मैटर नहीं, तनिक सा तू मैं अगर हो गई तो हर एक को रोकता है वहां मत जाना, उधर मत जाना। याद रख, वहां चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मुस्तफा के मोहब्बत की बात है, उससे ज्यादा सख्त यहाँ हो जा, यहाँ हो जा। अपना भाई गलती करे तो माफ कर दे, रिश्तेदार गलती करे तो माफ कर दे, पड़ोसी गलती करे तो माफ कर दे, मगर नबी के गद्दार को कभी माफ नहीं करना। याद रखना, सख्ती जहां दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखा रहा है, और जहां दुनियावी मामला है वहां बहुत सख्त। जी माज़अल्लाह, अल्लाह समझ दे, आमीन। तो अब देखो, मैंने आपको आपका मामला लेके समझाया, आपको समझने की जरूरत है। जी। जब अपने मामले को आप समझ लेते हो तो इसको काहे नहीं समझते? इसको भी समझना पड़ेगा। अल्लाह समझ दे, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। वलियों की बड़ी शान होती है, बड़ा ऊंचा मकाम होता है। और ये तो एक बिगड़ी हुई जमात है जिसको आप वहाबिया दयाबना कहते हैं। इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। गौसे पाक है, ख्वाजा अजमेरी है, साबिर कलियरी है और दीगर बुजुर्गाने दीन है, सारे लोग मौजूद हैं, मगर इनका कोई नहीं है। कि क्यों है इनका कोई है? कस के बोलो, कोई नहीं है ना। इनका यक्का है मददगार, कौन? इबलीस। इबलीस वही एक मददगार है। मैदान महशर में ये जाएंगे तो कहेंगे हम तो हार माने रहे, हमारी मदद करो, तो इबलीस बोलेगा क्या करें, माने रहे हो? हम कह रहे हैं कि मानो। अरे जब हक वाले बुला रहे थे तो उधर तो गया ही नहीं। मैंने एक कई बार बुलाया तो भागा चला आया, तो हमार कौन गलती है? क्यों आया तू, क्यों आया? अरे सच्चाई अगर चाहिए, हुजूर मासूमे मिल्लत तकरीर कर रहे थे और उन्होंने तकरीर करते हुए बताया था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुन ले, मैदान महशर में जब जलवा देखेगा आमिना के लाल का, शौकत देखेगा अहमद मुख्तार का, सारे अंबिया होंगे, एक झंडा होगा लिवाउल हम्द, झंडे के नीचे सारे अंबिया मौजूद होंगे। वह आदम वह मिम्मन सेवा तहता लेवाई आदम, और आदम के अलावा जितने नबी होंगे सब नबी के झंडे के नीचे होंगे। बड़ी शान होगी अहमद मुख्तार की। वहाँ इस्माइल दहलवी देखेगा, तब कहेगा अरे वो तो गलत लिख दिया था, हम मानी थे। जी माज़अल्लाह। वहाँ बोलेगा तो सिराते मुस्तकीम में गड़बड़ लिख गए रहा, हम भी मान रहे हैं। तक़वियतुल ईमान में गलत लिख गया था, मैं भी, इतनी शान आपकी है। मैं तो लिख के चला आया कि मैं तो गांव के चौधरी है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मैं तो लिख के चला आया बड़े भाई जैसे। इतनी शान आपकी है, इतनी इज्जत आपकी है, इतना बड़ा मकाम आपका है। आज मैं भी देख लिया हूँ, मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ भी मानेगा और वहाँ भी मानेगा तो नबी कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल वहाबी अगर मान गया तो मुस्तफा नहीं मानेंगे। अगर उनको मनवाना है तो आज मले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन।
फैजान अहले बैत अतहार, अजमत मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह समझ अता फरमाए। आमीन, आमीन, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। आमीन। तो इनसे दूर रहो, इसी में भलाई है। जी ये ईमान को बहुत जल्दी खींच लेते हैं। अरे वो एक कह लीजिए कि कैंसर का जरा जी जी माज़अल्लाह जी, बल्कि वो तो एक बाजी ठीक है कि मौत आ जाएगी, है ना, यहाँ ईमान चला जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह समझ दे, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। चंद लोग जा रहे थे बारात लेकर के, रास्ता भूल गए। कहीं बारात लेके जा रहे थे, रास्ता भूले और दूर शहर में जाना था, बीचों में भटक गए। एक कुटी देखा, कोई बाबा है फकीर, अल्लाह का वली है, उसमें बैठ करके वो औराद वज़ाइफ कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि चलो इनसे रास्ता पूछ लिया जाए, तो दूसरे ने एतराज किया, क्या इनसे क्या रास्ता पूछोगे, ये तो दुर्वेश है, ये क्या बताएंगे। तो कहा पूछ लेने में क्या जाता है, पूछ लेते हैं। आए पूछा, बाबा जी भटक गए, जाना था वो उधर, बारात लेके जाना था, रास्ता भूल गए, भटक गए, रास्ता नहीं मिल रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराए, उठे, आंखें खोली, बोले रास्ता भटक गए। हाँ भटक गए, हमको राह मिल नहीं पा रही है, सीधी राह। बोले रुक जाओ मैं बता देता हूँ। कहा, बुजुर्ग कहते हैं ये बताओ रास्ता बता दूं या दिखा दूं। सुभान सुभान, रास्ता बता दूं या दिखा दूं। सुभान, दिखा दीजिए। तो बोले आंखें बंद करो। आंखें सब बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद बोले आंखें खोलो, और जब आंखें खोले तो सामने काबा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सबने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुजुर्ग ने कहा बहुत पहले से भटके थे तुम, अब सही रास्ता तुम्हें मिल गया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक आलिम हजारा साल तबलीग करता है मगर वो काम नहीं कर पाता। उलमा तबलीग करते हैं सालों साल मगर वो काम नहीं कर पाते जो एक वली आने वाहिद में कर दिया करता है। देख, एक लम्हे के अंदर जो वली ने काम कर दिया वो आलिम साल करता रहता है तो नहीं कर पाता। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। थोड़ी देर और मेरी तरफ तवज्जो रहे। औलियाए किराम देखो, वली वो होते हैं जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाता है। सुभान, ऐसा ही तो वली होगा। जी 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 जी। वली वो होता है जो पुरखार वादियों में निगाहे शफकत डाल दे तो लालाजार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे वली कहते हैं। वली वो होता है जो जबान पर कभी शिकवा नहीं लाता, सब्र शुक्र का पैकर होता है वली। कितनी भी तकलीफ दी जाए, कितनी भी दिक्कतें डाली जाए, कितने भी मसाइब डाले जाए, मगर वो सब्र का पैकर होता है। आप देखो यही शेख सादी है, 40 साल के लमसम इनकी उम्र हो गई है। इनके दोस्त अहबाब आते हैं और आने के बाद कहते हैं आपने अभी तक शादी नहीं की है, शादी कर लो। निकाह सुन्नत पे अमल नहीं किया है, सुन्नत पे अमल कर लो। तो ये कहते हैं कि अरे ठीक है तुम लोग जाओ, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। कहा नहीं, इतनी उम्र हो गई है, सुन्नत पे अमल नहीं करोगे तो बुजुर्ग कैसे कहलाओगे, सुन्नत पे अमल करो। अब दबाव पड़ा, इनका उनका दोस्त अहबाब ने दबाव डाला और दबाव डाल के भैया करवा दिया। ये नहीं किए हुए थे, दबाव डाल करके शादी करवा दिए। अब जब निकाह हो गया, बीवी घर के अंदर आई। एक दिन बीवी जी ने कहा कि हुजूर जाइए मार्केट से हांडी ले आइए। ये गए हांडी खरीदने के लिए, मिट्टी की हांडी पहले चलती थी, खरीदा और खरीद करके लेकर के आ रहे थे। किसी ने मसला पूछ लिया आप में से, हुजूर ये बताइए ये मसला कैसे है, यानी 2 रकत नमाज की नीयत बांधा था और भुलाए गए, 1 रकत पे नमाज सलाम फेर दिया। अब क्या करें, या कुछ और मैटर वुजू का या ये ज़कात का कोई मसला पूछ लिया। 2 घंटा तकरीर किया। क्या 2 घंटा एक सवाल के जवाब में 2 घंटा तकरीर किया। अब 2 घंटा वहां मैडम जी
बीवी जी इंतजार कर रही है कि हांडी लाओ हांडी लाओ हांडी लाओ। ये गए तो हांडी का मसला पूछ ली तो मैं दिना भर तकरीर ये करत है। मसला पूछ लिया तो 2 घंटा तकरीर किया और उसके बाद जब खत्म हुआ तो वहां से आए, ये कह रही है कहाँ रह गए थे? अरे वो लेकर के आ रहा था, एक ने मसला पूछ लिया तो बताने में टाइम लग गया। ये लो हांडी, हांडी जैसे दिया लेके नहीं मुड़ो उठा पटक दी मारी। अब वो मिट्टी की हांडी फूट गई और उसका टुकड़ा गले पे लग गया, खराश आया। वो वहां से बाहर निकले, दोस्त अहबाब मिले, कहा ये गले पे खराश कैसा है, क्या दिक्कत हो गई? कहा बहुत कहा तेरे शादी करो ब्याह करो, शादी करो ब्याह करो। लियो ये हाले मन अस खातून अबतर अस्त, मेरी हालत मेरी बीवी की वजह से ये हो गई है। तुम ही तो कह रहे थे निकाह कर लो, निकाह कर लो, सुन्नत पे अमल कर लो। तो कहा हुजूर अगर मैं निकाह करवा सकता हूँ, अगर हम उसको अंदर बुला सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। कहा क्या चाहते हो? कहा तलाक दे दीजिए। कहा नहीं, अगर सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया है तो अब निभाएंगे भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खड़े हो जाइए इस्तिकबाल के लिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने अहले बैत अतहार, फैज़ाने इमाम आली मकाम, फैज़ाने सरकार गौसे पाक, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने सरकार मजहर आला हजरत, फैज़ाने सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मशहूद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, फैज़ाने हुजूर बाजी साहिबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, शहज़ादे मासूम मिल्लत, नबी रहे मजहर आला हजरत, हुजूर फाराने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे आ जाइए, ऐसे खड़े 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 बैठिएगा नहीं, आगे आ जाइए। हाँ आगे आगे बैठिएगा नहीं, आगे आ जाइए, बगैर बैठे आ जाइए। हाँ सलाम होगा इंशाल्लाह। आइए जल्दी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके, हजरत के चेहरे पुरजिया की जियारत करें और अपने नामाया अमाल में नेकियों को इकट्ठा करें। सुभान। दरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैंने जो आपको पहले बताया था, देखिए शहजादे तशरीफ लाए हैं, इनका बयान मेन होगा, असल होगा, और हम तो बतौर तमहीद और मुकद्दमा आपके पास आ गए थे। चंद बातें आप सुन लें, उसके बाद शहजादे का बयान जीते जागते माहौल में हो जाए। क्योंकि यहाँ 2 चीजें होंगी, मैंने बताया था आपको कि बयान भी मिलेगा, चेहरा देखोगे तो शेर सुन्नत की याद। सुभान सुभान सुभान। तो वो हाँ, तो चेहरे की जियारत करते रहें। ये शहजादा जिसको नबी रहे मजहर आला हजरत कहते हैं, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत कहते हैं। और अभी हम बताते हैं, पहले वो जुमला पूरा कर लें जो हम कह रहे थे कि वो बुजुर्ग बोले कि अब तो निभाना ही है। जब हमने इस पे अमल कर लिया तो निभाना, मतलब बुजुर्गाने दीन सब्र शुक्र के पैकर होते हैं, शिकायत जबान पर नहीं लाते। सुभान। शिकायत जबान पर नहीं लाते, सब्र के पैकर होते हैं वो। मैंने आयत तिलावत की कि नहीं है अल्लाह के वली मगर परहेजगार लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग। तो अल्लाह वालों की बड़ी शान होती है, बड़ा ऊंचा मकाम होता है। एक बुजुर्ग जिनका नाम है शेख निसाज रहमतुल्लाह अलैह, उनको वो मदरसे में एक मदरसा खोले हुए थे और नौजवान बच्चों को तालीम देते थे दीन की। एक दिन कुछ नौजवान बच्चे जरा देर से आए मदरसे में, तो इन्होंने पूछा कि आप लोग इतनी ताखीर से काहे आए? तो बोले हजरत आज इतवार का दिन है और ईसाई लोग अपने गिरजाघर में इकट्ठा होकर अपने तौर पे इबादत करते हैं, हम लोग वो इबादत देखने चले गए थे।
तो बोले वहाँ क्या काम करके आए? तो बोले हजरत वहाँ हमारा क्या काम, खाली देखने गए थे, काम क्या करेंगे? तो बोले अच्छा एक काम करना, उनके गिरजा घर में हमारा क्या काम है ये अगले इतवार को मैं बताऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले इतवार को आने दो, फिर मेरे साथ चलना, मैं भी चलूंगा। बोले ठीक है। अब ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, इनके शागिर्द लोग कि अब इतवार कब आएगा, ये क्या करने के लिए वहां जाएंगे। दूसरा इतवार जब आया, इन्होंने लिबास पहना, तैयारी की और तैयारी करके अपने शागिर्दों को लिया और शागिर्दों को लेने के बाद गिरजा घर की तरफ बढ़े और गिरजा घर में जाके पहुंचे तो बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई थी। उसमें एक खूबसूरत मूर्ति हजरत ईसा इब्ने मरियम की बना के वो लोग रखे हुए थे। ये बुजुर्ग जाकर के उसी के सामने खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं आ कुल्ता लिन्नासे इत्तखिजूनी व उम्मी इलाहैन या ईसा इब्न मरियम आ कुल्ता लिन्नास इत्तखिजूनी व उम्मी इलाहैन। ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपने कहा है कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो अल्लाह के अलावा, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा खुदा बना लो। ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपने ऐसा कहा है? उस मूर्ति से कहते हैं जैसे इन्होंने इतना कहा, अल्लाह के इज्जत की कसम, वो मूर्ति जो थी रोने लगी, उसके आंख से आंसू निकले और जोर से उसने कहा नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है, हम तो ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, और जब ये आवाज वहां गूंजी तो जितने ईसाई थे सबने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कलमा पढ़ लेते हैं और मुसलमान हो जाया करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और अपने शागिर्दों से कहते हैं ये देख, गिरजा में मुसलमान का यही काम होता है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक आलिम साल तबलीग करता है, लोगों को बताता है, उम्रें गुजर जाती है मगर वो काम नहीं होता जो एक अल्लाह का वली एक घड़ी में कर देता है, एक निगाह में कर देता है, एक लम्हे में कर दिया करता है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको अल्लाह के वलियों के मोहब्बत में जिंदा रखे। आमीन आमीन। बोलो आमीन आमीन आमीन। उनके दामन से वाबस्ता रहो और वहाबियों से दूर रहो, ठीक है ना? यही लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। आप बताओ, अच्छा वहाबी तो छोड़िए, आज के अपने सुन्नी उलमा लोग, सुन्नी उलमा लोगों ने ये सोच लिया है कि जितना मरासिम अहले सुन्नत है जी 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 जी, कुल वका बंद कर लिए, तब्बे दम लिए। जी जी जी। बताइए, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, मेहनतें की, मशक्कतें की और यहाँ तक लाके पहुंचाया। आज तू कुल है कुल बंद करे पलटियान। सोचना चाहिए, हमारे उलमा इस पर ध्यान दे और कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसको रोकें, बल्कि रोकने के बजाय में तो हम रहीम के मुखालिफ हो जाते हैं। अब बताइए, आप बताऊं मैं आपको, अभी देखो ये लाइट, मैं जो वहां से आया हूँ, समझिए और ठंडे दिमाग से सोचिए और उस पर फैसला लीजिए। अभी मैं आया हूँ, देखो उधर वहां से लाइट दिख रही है ना, इधर देखो ये सब लाइट दिख रही है ना, लाइटें सब दिख रही हैं। अब इस पर एतराज ये किया जाता है कि ये फजूल खर्ची है। बोलो, ये एतराज वहाबी करता था, नहीं करता था? जी जी जी। वहाबिया एतराज करते हैं। अब अपने लोग जो हमारे हैं वो लोग एतराज करने लगे हैं। अब गलत बात है कि नहीं है? ये तो वहाबी बोला करता था ये फजूल खर्ची है, वो फजूल, इतना लंबा लाइट लगावे कौन जरूरत है, ये बिला वजह लाग है। आदमी समझ भी जाता है कि यार यह देखो बिला वजह लाग है, ये है वो है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ठीक है, बहुत सारे मसले ना। अब मान लो ये बिला वजह लाग है, फजूल खर्ची। सबसे पहली बात तो हम ये पूछते हैं फजूल खर्ची कहते किसको है? डिफिनेशन ऑफ फजूल खर्ची। जी 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 जी। इसराफ, तारीफ किसे कहते हैं? इसराफ क्या होता है? इसराफ जो बेला वजह, बेमाना, बेफायदा ऐसे फेंक दिया जाए उसको इसराफ कहा जाता है। ये बेला वजह लाग है कि अल्लाह के वली की मोहब्बत में लगाया गया है। अरे
तू जो समझेगा क्या, खाली इतने नियत कर लो कि रोडोप लगा दिए हैं, कोई आने वाला होगा ठोकर नहीं लगेगा तो सवाब भी मिल जाएगा। सुभान जी 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 जी। समझे, शरीयत की बारीकी को तू क्या जाने। हाँ, इतनी नियत कर लो सवाब मिल जाएगा। खिड़की एक जने लगावत रहे, हम पूछे हजरत की क्या करे लगाया हो, कहीं ताकि हवा आवे, तो कुछ नहीं मिलेगा। और एक जने पूछन क्या करे लगाओ, कहीं ताकि अजान की आवाज आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब बोलो नीयत बदली, अजान की आवाज बोला तो क्या हवा नहीं आएगी, खाली आवाज आएगी, हवा भी आएगी और सवाब भी मिलेगा। शरीयत की बारीकी समझना जरूरी है। अल्लाह समझ अता फरमाए। सुनो भैया, एक जने बैठा रहे, उठ के खड़ा हो गए, हम कहन क्या करे खड़ा भयो, कहीं बीड़ी उतारे ऊपर से, बोलो सवाब मिलेगा। अगर सवाब कहबो मिलेगा तब आदमी पूछी बीड़ी पियब कौन बढ़िया काम हो जो सवाब तू कहब। और दूसर जने बैठा रहे, खड़ा हो गया, हम क्या करे खड़ा भयो, कहीं कुरान शरीफ ऊपर है, उठा के चूमने के लिए खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो खड़ा होना दोनों में है, काम नहीं किया है, बस नीयत है, उसे सवाब मिल जाएगा। शरीयत की बारीकी क्या जाने, अल्लाह समझता फरमाए। जरा सा देखिए, अब इसको कहते हो फजूल खर्ची है, जो वहाबिया कहा करता था, अल्लाह ताला समझता फरमाए और बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। एक बुजुर्ग थे, आला हजरत फतावा रज़विया में लिखते हैं, कहा फतावा रज़विया शरीफ, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। कितना? सुभान अल्लाह। कई चराग? 1000। वही गिनक शुरू करो, कैठू राड लाग। असलम भाई कैठू लगवाया हो? ये हमारा मुजाहिद लड़का, उम्र तो कम है लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत करने वाला बच्चा। ये कई राड लगवाया हो? 50 ठू ना। और वो बुजुर्ग कैठू जलाई ना? 1000 चराग जलाए थे। अरे मैं जब देखा तो थोड़ी देर के लिए हैरत में हुआ। जब वो जलाए तो कुछ लोग उस जमाने में भी आके पहुंचे कि ये फजूल खर्ची है, ये नाकुल तू है जलावे कौन जरूरत है। हैरान हो गया मैं कि ये वहू यह मेर होत रहा। लड़के जरा पेपर देख तो उसमें होगा एक। सुभान। ये देखो, ये फतावा रज़विया का वो पेज है। किताब चाहिए तो मेरे पास है जी। फतावा रज़विया चाहिए तो वो मेरे पास है। फतावा रज़विया लोगे वो है मेरे पास। सुभान सुभान। ले लो, और ना मिले तो तुम्हें हेर की जरूरत है, हम हेर के दे देते हैं, बस पढ़ लियो। और ना पढ़ पाओ तो हम बता भी देते हैं। अब और क्या कर दे, अब और क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। ये फतावा रज़विया का पेज है, देखो इसमें लिखा हुआ है। वो बुजुर्ग ने फतावा रज़विया मेरे पास है, मैं दे दूं, न तलाश कर पाओ तलाश के दे दूं, ना पढ़ पाओ पढ़ के बता दूं। अब और क्या कह दी, बोलो और आप क्या कह दे, जन्म दे देते क्या करेगा, इतना ही तो कर पाएगा। ये फतावा रज़विया का वही पेज किताब से मैंने निकाला है। 1000 चराग उन्होंने जलाया। कुछ लोग पहुंचे, बोले हुजूर ये इसराफ है। इसराफ मतलब फजूल खर्ची, बेला वजह। इतना ज्यादा का करे जला दिया, 2-4 ठू में काम चल जाता। बुजुर्ग ने कहा फ़क़ाल ताल व अत्फ़ी मा काना मिनहा लिग़ैरिल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग बोले इधर जो बोले थे कि इतना कुछ ज्यादा फजूल खर्ची है, बिला वजह इतना कुछ काहे जला दिए। बुजुर्ग बोले फ़क़ाल ताल, बुजुर्ग बोले इधर इधर और इतने आओ। वो आए, बोले क्या बात है, बोले अक्फी माकाना मिनहा लिग़ैरिल्लाह, 1000 में ऐसी जोन फजूल हुए वह का बुझाए जो। हाय 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 हाय, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली या अली, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, या हसन या हसन या हुसैन, या हसन या मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल। सुभान। ये देखिए, इसको कहते हैं तहकीक। मैं इसी का कायल हूँ।
कारी तमजीद साहब जी 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 ये देखिए बोले और जो ज्यादा हो उसे बुझा दे भाई, तुझे लगता है कि ज्यादा है। सब मिल के जितना जने रहे पूरा यक्के लागे मुहा लगा फूके, और फूकत फूकत थक गए न एक को चराग बुझना था न बुझा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो वली का चलाया हुआ चराग था जिसमें रोशनी मदीने से आ रही थी। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चराग नहीं बुझा 1000 में से। सुभान। और जब थक गए तब बोले, यही कह रहा था कि ये फजूल है तब बुझा क्या है नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस बारीकी, शरीयत की बारीकी को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। 1000 चराग अगर वो फजूल नहीं है तो 50 राड भी फजूल नहीं है, फजूल नहीं है। वहां भी नीयत अच्छी थी और यहाँ भी नीयत अच्छी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ। सुभान। ये सब सुभान। ये सब समझने की जरूरत जी है। जी। ये बातें कह दी जाती हैं तो आदमी कहता है कि ये तो हमारा रद्द नहीं। बात समझने की कोशिश करो, सही बात समझी जाती है। ठंडे दिमाग से सोचो और समझो क्या सही है क्या नहीं सही है। अभी आप देखो 15 ठू कपड़ा सिवाओगे तब तुम्हें फजूल नहीं दिखेगा यार भाई। दुइये कपड़े में तो बात पूरी हो जाती है ना। पहले जमाने में जब गरीब लोग थे कै कपड़ा रहा सबके बता दो हमें। 10-20 साल पहले बप्पा दादक जमाना 2 जोड़ा सिलवावत रहे तो साल साल गुजर जाता रहा। आज एक आदमी के पास 15-15 20-20 जोड़े होंगे। तब आप कहना दिखाते कि फजूल खर्ची है, 2 ठू में 4 ठू में काम चल जाई, 10 ठू कोनो गरीब के बांट दिए। जब अल्लाह वालों की बात आएगी तो अल्लाह वालों से प्यार करने वाला ही उंगली उठाएगा। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। वो जो प्यार करता है, वो जो फातिहा पढ़ता है वही उंगली उठा रहा है। अल्लाह समझ दे और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखो शहजादा बैठा है जिसके चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। सरकार मासूम मिल्लत का शहजादा, जिसे देखें तो मासूम मिल्लत की याद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अभी मैंने बताया था ना वली की पहचान ये है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। और वली को देखना है तो सरकार मासूम मिल्लत का जलवा तो आपने देखा ही था। अरे जिंदगी तो छोड़िए, लोग जिंदा रहकर भी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक, आंखें देख रही हैं, हाथ हरकत कर रहे, पैर चल रहा है, वो करे बाद वन के मुहा उतना नीक नाय है जितना सरकार मासूम मिल्लत के हाय 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 सुभान अल्लाह। सरकार मासूम मिल्लत का मिसाल हुआ और 3 दिन हो गया और चेहरे पे वो चमक है कि जिसका जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान। है इधर भी आदमी और उधर भी वाह साहब वाह। है इधर भी आदमी और है उधर भी आदमी। इसके जूते पर चमक है उसके चेहरे पर नहीं। तो फर्क है ना। 3 दिन हो गया विशाल हुए और चेहरा कैसा चमक रहा था अपनों ने भी देखा, गैरों ने भी जी 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 सुभान। गैरों में नहीं देखा। अरे मैं उसी पीरियड में इल्तिफातगंज वहाँ वो क्या बोलते हैं बस्ती के साइड में इल्तिफातगंज गया था प्रोग्राम में, जहाँ एक बहुत बड़ा दारुल उलूम भी है। वो दारुल उलूम के सामने जलसा था, तो पास में जलसा था, वहां मैं मुकर्रिर था। हजरत जब खाना खाने के टाइम पे बैठे तो हमसे कुछ लोगों ने पूछा वलमा में से कि कहाँ से आए हैं, तो मैंने बताया अलजामियतुल हशमतिया पिपरा माहिम से आया। तो कहने लगा अरे वो वहीं से आए हैं जहाँ वसाल हुआ एक बुजुर्ग का। हमने कहा हाँ। तो बोले अरे उनका चेहरा देखिए, वो तो वसाल होने के बाद वो तो अल्लाह के वली लगते हैं। सुभान। मुस्कुरा दिया। ये देखो यही कहते हैं ना, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक, बेशक बेशक
यहाँ तक है और वहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू यहाँ तक है। सुभान अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें सरकार मासूम मिल्लत की मोहब्बत में जिलाए, उनकी मोहब्बत में उठाए। खानवादे हशमतिया का एक महकता हुआ फूल आपके बीच में मौजूद है। हजरत का बयान होना है। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेन है, असल है। उनके बयान से कुछ फौजूद बरकत हासिल कीजिए। 3 शेर मनकबत का शेर